हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर्स का एग्जांपल कैसे हमें करना होता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने एक्सप्लेन किया था कि इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें सेवरल थिंग्स आप पढ़ी थी। ठीक है, सी प्रोग्राम में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के विथ एग्जाम्पल सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाला। तो आज की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छे से बैठ के समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियोस आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साइन और सिंबल क्या हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख दिखाता हूँ, ये प्लस मीन्स आपका एडिशन का साइन होता है, ये सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं, मीन्स माइनस। ये आपका कंप्यूटर में आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्टार का साइन बनाते हैं, कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन को स्टार ही रीड किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, देन हम लोग डिवाइड के लिए ये साइन यूज करते हैं डिवाइड, देन हम लोग परसेंट अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडुलस, है ना। मॉडुलस अगर लिख रहे हैं तो ये परसेंट का साइन है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डिवाइड और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के लास्ट में आप देखते रहिएगा, मैं इसको दोनों में कन्वर्जन प्लस दोनों में डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट आपके साइन और सिंबल हो गए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इसके बाद वन बाय वन मैं एग्जाम्पल आपको शो करूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा अर्थमेटिक का एडिशन का। तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने क्या किया, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाया। देन हमने क्या किया, दूसरी लाइब्रेरी ऐड कर ली, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। दो हमने हेडर फाइल्स यहाँ पे ऐड कर लिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, वाइट मेन एक मेन मेथड का यूज किया। देन कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि दो नंबर्स के बीच का एडिशन, सपोज करिए यहाँ पे एडिशन करना है 4 और 5 और 4 का, तो ऐड करना है। ये साइंस किसका है, एडिशन ऑपरेटर का। तो रिजल्ट आपका 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप कितने वेरिएबल ले रहे हैं आप लोग, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। मीन्स एक वेरिएबल में आप लोग एक को स्टोर कर लीजिए, 5 को स्टोर करिए, दूसरे वेरिएबल में आप लोग 4 को स्टोर करिए, थर्ड वेरिएबल में इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a = 5 ले लेंगे, जिसमें मैंने 5 को स्टोर किया एक वैल्यू को। सेकंड मैंने क्या ले लिया, b में मैंने 4 को स्टोर कर दिया। देन फाइनली मैंने क्या किया, इंट c वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने a + b करके स्टोर कर लिया, इसको एडिशन करा के ऑपरेशन को स्टोर कर लिया। जो c की वैल्यू है वो इसका एडिशन का रिजल्ट होती है। तो फाइनली मैं अब c को प्रिंट कर ले रहा हूँ दोस्तों, प्रिंट एफ। अच्छा, आफ्टर एडिशन के बाद जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो आपका इंटीजर वैल्यू में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, %d का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, और कॉमा लगा के c को यहाँ पे लिख देंगे। देन हम लोग फाइनली यहाँ पे गेट ch लिखेंगे। आपका ये एडिशन का प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका एडिशन का प्रोग्राम। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ दोस्तों, पूरे प्रोग्राम में मैं केवल इतने पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूंगा सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है। तो मैंने 10 और 6 कर दिया, माइनस कर दिया, और इसका रिजल्ट क्या आया, 4। तो a की वैल्यू मैंने 10 कर दिया, b की वैल्यू मैंने 6 कर दिया, रिजल्ट क्या आया, c में 4 को स्टोर किया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंट a = 10 ले रहा हूँ, इंट b = 6 ले रहा हूँ, और इंट c में क्या कर रहा हूँ कि a से b को माइनस कर दे रहा हूँ। देन इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, %d। फाइनली हमने c को प्रिंट कर लिया। अब गेट ch का यूज कर लिया, आपका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इसे फिर से रफ कर दे रहा हूँ, इतने कोड को पूरे को। अब जैसे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जैसे 4 × 2 कर दिया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 8 आने वाला है। तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 में असाइन हो जाएगी, b में आपका 2 को असाइन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका वो हम 8 जो होगा वो c में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट a = 4 ले लिया, बंद किया, इंट b = 2 ले लिया। फाइनली हमने इंट c में a × b कर दिया, और इसके बाद हमने इसको प्रिंटफ से प्रिंट करा दिया। ठीक है,
तो सी को प्रिंट कराया, देन गेट सी एच लिखा, आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल। अब इसके बाद मैं आपको डिवाइड के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिवाइड में एक्चुअली होता क्या है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं दोस्तों। सर इस डिवाइड के एग्जांपल से पहले मैं आपको डिवाइड और मॉडुलस इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या किस में रिजल्ट देते हैं। देखिए कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे 2 और 4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका 2 4 करने के बाद यहाँ पे जैसे 2 और 6 कर दिया सपोज करिए मैंने, तो 6 करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा आपका 3, यहाँ 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा। तो अगर बेटा अगर आपका यहाँ पे ये तो अगर आपका डिवाइड है तो डिवाइड के केस में आपका क्वेश्चन, डिवाइड के केस में आपका क्वेश्चन डिवाइड अगर हो रहा है तो उसमें रिजल्ट ये आएगा, डिवाइड का रिजल्ट ये है। और आपका अगर मॉडुलस जा रहा है, मॉडुलस के केस में इसका रिमाइंडर्स का रिजल्ट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, डिवाइड वाले में आपका क्वेश्चन रिजल्ट होगा और मॉडुलस के केस में आपका रिमाइंडर होगा। तो मॉडुलस का साइन आपका ये होता है, डिवाइड का साइन आपका ये होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां से एग्जांपल देखते हैं इसका। इंट ए इक्वल टू, मैंने आपका 2 ले लिया, इंट बी में आपका 6 को स्टोर कर दिया, इंट सी में मैंने क्या किया कि 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, मीन्स सॉरी मैंने डिवाइड 6 नहीं, यहाँ पे b डिवाइडेड बाय a कर दिया, b से a को डिवाइड किया। ठीक है, देन हमने क्या किया इसके बाद प्रिंटफ लगा दिया, %d लिख लिया और उसके बाद हमारा c को हमने प्रिंट कराया और गेट सी एच लगा दिया। तो दोस्तों अभी क्या रिजल्ट आने वाला है आपका आउटपुट में, अभी आपका रिजल्ट आने वाला है आपका 3 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका डिवाइड के केस में रिजल्ट होगा, डिवाइड की साइन लगाइए इसलिए डिवाइड का रिजल्ट हो गया ये। दोस्तों अब इसके बाद मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब आपको बताऊंगा कि अगर सेम प्रोग्राम यही हो और मॉडुलस का रिजल्ट हमें देखना हो तो मॉडुलस के केस में क्या आएगा, आप सारा चीज वही लिख देंगे, इंट a इक्वल टू 2, इंट b इक्वल टू 6, इंट c इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। देन क्या होगा आपका, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट %d। अब यहाँ पे हम c को प्रिंट करा रहे हैं, गेट सी एच लिख रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड के केस में रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 0। तो इसका अगर मॉडुलस कर रहे हैं तो डिवाइड के केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपका कंप्लीटली यहाँ से अर्थमेटिक ऑपरेटर का पूरा विथ एग्जांपल के साथ सारे साइन सिंबल का मैंने एग्जांपल भी दिया कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।